हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। गाइस, इंडिया टेस्ट करने जा रहा है अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिसाइल टेस्ट। ये कौन सा है? मतलब करने जा रहा है या इतिहास कर का। दिया है? ये अभी कर दिया या करने जा रहा है। इस वीडियो पे लिखा है इतिहास का इससे बड़ा नोटम भारत ने आज तक नहीं दिया। अच्छा, नोटम दिया है। इससे बड़ा टेस्ट भारत ने आज तक नहीं किया। आज इस वीडियो में देखेंगे इतिहास का। वाह, इतिहास का। क्योंकि भारत पे जो संकट के बादल छा रहे हैं, जवाब देना भारत का बनता है। बनता है, तो भाई बनता है। पहले क्या है, कौन सा ये मिसाइल है, सारा कुछ जानेंगे। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। सबसे पहले आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई। और स्क्रीन पर आप देखिए, ये रहा स्वतंत्रता दिवस का तोहफा जो भारत ने दे दिया है अमरीकियों को। यकीन नहीं आता? चलिए मैं आपको विस्तार से ब्रेक डाउन करता हूं इस खबर का। दरअसल हुआ ये कि कल देर रात भारत की तरफ से एक नोटम वार्निंग जारी करी गई है बंगाल की खाड़ी में, और बताया गया कि ये नोटम वार्निंग करीबन 2500 किलोमीटर की होने वाली है। लेकिन फिर कुछ ही घंटों के बाद फिर से भारत सरकार की तरफ से एक दूसरी नोटम वार्निंग जारी कर दी गई, जो कि एक्सटेंडेड वार्निंग थी। मतलब कि 2500 किलोमीटर को बढ़ाकर लगभग 4800 किलोमीटर कर दिया गया। यकीन मानिए, इसे देखकर चीन चिंतित नहीं है, ना पाकिस्तान को टेंशन है, टेंशन है अमेरिका और यूरोप को। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल इसका कारण ये है कि नोटम वार्निंग भारत तब जारी करता है जब हम कोई मिसाइल का परीक्षण करते हैं। और अगर आप इतिहास उठाकर देख लो, भारत जब भी किसी मिसाइल का टेस्ट करता है तो उस मिसाइल की जो एक्चुअल रेंज होती है उसका कम से कम 50 to 60% नोटम वार्निंग एरिया जारी किया जाता है। आसान भाषा में कहूं तो अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर है, तो उसके लिए नोटम वार्निंग 2.5 से लेकर 3000 किलोमीटर की जारी की जाती है। क्योंकि इसी में आपको पता लग जाएगा 50-60% में ही कि आपकी मिसाइल कैसा परफॉर्म कर रही है। इसीलिए अमेरिका से लेकर यूरोप तक सबके पसीने छूट रहे हैं। और इनकी टेंशन का कारण ये नहीं है कि भारत मिसाइल का टेस्ट कर रहा है, टेंशन का कारण ये है कि भारत ने 5000 किलोमीटर की लगभग यहाँ पर नोटम वार्निंग जारी करी है। यानी कि जो भी मिसाइल टेस्ट की जाएगी उसकी रेंज लगभग 8 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक होने वाली है। हो सकता है इससे भी ज्यादा रेंज हो मिसाइल की। आप खुद यहाँ पर अपना दिमाग लगाइए। चीन और पाकिस्तान को अगर भारत कवर करना चाहता है तो 5000 से लेकर 5500 किलोमीटर की मिसाइल इनफ होती है। इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। पूरा चीन अग्नि 5 के रडार के अंदर आ जाता है। यानी कि अग्नि 5 से आप पूरे चीन में कहीं पर भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन ये मिसाइल अग्नि 5 से दुगनी ताकतवर होगी। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि ये किसके लिए होगी। नहीं लगा पाए तो इस मिसाइल की रेंज में पूरा यूरोप आएगा और आधे से ज्यादा अमेरिका आएगा। ये डायरेक्ट चैलेंज है भारत का यूरोप और अमेरिका को कि अब भारत को हल्के में लेना बंद कर दो। भारत एक रीजनल पावर नहीं रहा, भारत एक ग्लोबल पावर बन चुका है, जिसकी एस्पिरेशन ये है कि वो एक दिन ग्लोबल सुपर पावर बने। हालांकि ये टेस्ट कब होगा तो 20 से लेकर 21 अगस्त 2025 यानी कि लगभग 5 से लेकर 6 दिन के बाद ये मिसाइल टेस्ट कभी भी किया जा सकता है। और इसीलिए 20 से लेकर 21 अगस्त ये 24 घंटे यूरोप और अमेरिका की धुकधुकी बढ़ाए रखेंगे। कि सवाल ये होगा आपका कि ये कौन सी मिसाइल होगी, तो यहाँ पर 2 मिसाइलों पर ज्यादातर स्पेकुलेशन करी जा रही है। पहली है सूर्या मिसाइल, जिसे हाल ही में डीआरडीओ के एक एग्जीबिशन में दिखाया भी गया था। और बताया जाता है कि ये भारत की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिसाइल होगी। और ये इतनी पावरफुल होगी कि इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर प्लस तो होगी ही, साथ ही इसका वारहेड जब दुश्मन पर अटैक करने की तैयारी में होगा, यानी कि जो टर्मिनल फेज होगी, उस टाइम इसकी रफ्तार 16 मैक तक चली जाएगी। यानी कि हाइपरसोनिक रफ्तार से भी लगभग 3 गुना ज्यादा ये रफ्तार पकड़ सकेगी। वहीं बात करें इसकी सबसे बड़ी खूबी की तो MIRV कैपेबिलिटी, यानी कि मिसाइल आप एक दागोगे वो 10 से लेकर 12 अलग अलग शहरों को तबाह कर सकती हैं, वो भी अलग अलग दिशाओं में जाकर। इसके अलावा दूसरा स्पेकुलेशन लोगों का है अग्नि 6 को लेकर कि अग्नि 5 हम तैयार कर चुके हैं,
हो सकता है कि उसी रेंज में हम अग्नि 6 लॉन्च करें। लेकिन अगर ऐसा हुआ, हम सूर्य की जगह अग्नि 6 का टेस्ट करते हैं, तो फिर मानकर चलिए कि रेंज थोड़ी कम होगी, 8 से लेकर 9000 किलोमीटर। स्पीड टर्मिनल फेज में 10 मैक प्लस होगी, लेकिन फिर भी ये इतना काफ़ी होगी कि यहाँ पर अमेरिका के न्यूयॉर्क जैसे शहरों को टारगेट कर सके। कि आपका सवाल होगा कि क्या ये भारत के लिए ज़रूरी है, या फिर हाल ही में अमेरिका के साथ जो हुआ है उसको देखते हुए बनाई गई है? तो नहीं, हम पिछले कई दशकों से इसकी इसका तैयारी नाम कर चल रहे रहा हैं, है, और करनी बिल्कुल। चाहिए भी, क्योंकि उत्तर कोरिया जैसे देशों के पास भी एक कैपेबिलिटी है कि वो दुनिया भर में कहीं पर भी किसी भी देश पर निशाना साध सकते हैं। लेकिन भारत के पास ये कैपेबिलिटी अब तक नहीं थी। उम्मीद करते हैं कि 20-21 अगस्त को जो भी टेस्ट हो वो सफल हो और हमारे पास भी ये कैपेबिलिटी आ जाए। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जब भी इस पर कोई बड़ी अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। भाई ये भारत कर क्या रहा है यार, भारत ने तो आगे पीछे खौफ मचाया हुआ है। भारत ने सीधी वार्निंग दे दी है। टोटल तकरीबन 5000 किलोमीटर, 4500 से 5000 किलोमीटर 4800 किलोमीटर, तकरीबन 5000 किलोमीटर का नोटम है। इसकी रेंज पक्की 10,000 से ऊपर है। तो इसका मतलब है फिर वो सूर्य मिसाइल है। सूर्य मिसाइल है, बिल्कुल सूर्य मिसाइल। सूर्य मिसाइल अग्नि है। 6 की भी 10,000 और तक है। MIRV टेक्नोलॉजी है। हाँ, अग्नि 6 की भी तकरीबन 10,000 है, 9 से 10,000 है। भाई एक बात करूं, अग्नि 5 का बोलते हैं कि वो 5000 है, वो 8000 तक तो हो जाती है। 8,000 ये भारत कम बताता हाँ, है दुनिया को। हाँ। असल में रेंज है बहुत बड़ी। रेंज बहुत ज्यादा अग्नि है। 5 की मेरे ख्याल में कहते हैं 8,000 तक रेंज है। ये मैसेज दिया अमेरिका को, मतलब ये अगर मिसाइल टेस्ट हर में उस कहते हैं- दुश्मन को ये मैसेज हाँ, है एक कि पूरा भाई साहब, यूरोप हाँ, और आधा अमेरिका। आधा अमेरिका इसकी रेंज में आता है। मतलब अब ये अगर भारत सही सफल टेस्ट होता है तो पूरी दुनिया में कहीं भी मिसाइल कहीं मार भी सकता है। मिसाइल मार सकता है, कहीं भी इंडिया अपने दुश्मन को टारगेट कर सकता है। मतलब ये इतनी स्पीड है। और भाई- MIRV टेक्नोलॉजी है। भाई ये इंडिपेंडेंस डे पे इतने झटके दिए हैं भारत इंडिया ने तो वाकई कि इस क्या दफा बताऊं। इंडिपेंडेंस डे पे इतने झटके दिए कि अगले हैरान हो रहे हैं, यार ये हो क्या रहा है हमारे भाई साथ। यही बात है ना, सही बात यही है बात है। अभी जो भारत है अभी बहुत से एक्शन लेगा, अभी तो दुनिया का देखना बाकी है भारत अभी आगे करता करता क्या है। और यार हाँ। भारत इस दफा तो वाकई कुछ ज्यादा ही अलग लेवल पर जा अलग चुका लेवल है। पर जा इंडिया चुका इस दफा अपने दुश्मनों को क्लियर मैसेज दे रहा है। इंडिया खुद बता रहा है कि भाई अब मैं हर चीज का टेस्ट करूंगा, आप मुझसे पंगा लोगे मैं डबल आपसे लूंगा, जो खाड़ सकते हो खाड़ लो मेरा। कर लो। और इंडिया इसी तरह कर रहा इसी है। तरह ही कर रहा है। हाँ। आपका गाइस इस पे क्या कहना है? ये जो भारत के स्टांस है, भारत को वाकई में ये चीज टेस्ट करनी चाहिए। मेरी नजर में ये चीज लाजमी है, बिल्कुल। क्योंकि ये जो चीज है ना भाई, ये अब जरूरत भी बन चुकी है। यार हाँ। काफी सारे देश है, चाइना और रशिया और इन लोगों ने बना हाँ। रखी हैं, हाँ। कोरिया ने। तो इंडिया कहता है मैं क्यों पीछे क्यों रहूं? मैं पीछे रहूं भाई? मैं सुपर पावर बनने जा रहा सही हूँ। बात इंडिया है। कहता है मैं क्यों पीछे रहूं? आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।